जब मैं मतलब कि बरसात का टाइम शुरू हुआ जब, तो बरसात के टाइम में पहली बार में मैं, पहला सीजन था मेरा। तो क्या हुआ, मेरे पैर गल गए उसमें, गोबरे में मेरे गोबर, पैर बिल्कुल। नीचे से। तो मेरे पास चप्पलें नहीं होती थी डालने के लिए। तो बोली भैया बस स्टैंड चलोगे? तो मुझे तो बस स्टैंड का पता नहीं, बस स्टैंड है कहाँ पे। हम्म। तो मैंने कहा मुझे बस स्टैंड का नहीं पता। वो बोले भी आप, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, तो आप चलिए। दोपहर का टाइम था, मैंने कहा चलो छोड़ आता हूँ कहाँ पे है बस स्टैंड। तो मैं जब बस स्टैंड पे जाके उनको छोड़ा, तो वो बोले मुझे 5 रुपए दे उन्होंने। हम्म। तो मैं उनको बोला भी दीदी आप मुझे ये 5 रुपए क्यों दे रहे हो? कहती भैया आप ना मुझे लेके आए हो वहां से, तो आपके 5 रुपए बनते हैं। तो मैं 5 रुपए लेके बड़ा खुश हुआ सर। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, संघर्ष की जो दास्तानें होती हैं, जब वह दलित समाज से उभर कर आती हैं, तो जाहिर तौर पर उन संघर्षों की कहानियां ऐसी बनती हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएं। यह स्थिति देश में 75 सालों से, वह कितना बदला है, यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे साथ इस वक्त जो सज्जन बैठे हैं वह बॉडी बिल्डर है। उनका नाम कुकूराम है। वह पंजाब के पटियाला शहर के रहने वाले हैं और वह इंटरनेशनल चैंपियन रह चुके हैं बॉडी बिल्डिंग के। लेकिन उनका संघर्ष इतना बड़ा है और भारत में जातिवाद इतना तगड़ा है कि एक व्यक्ति बंधुआ मजदूर बनता है, उसके बाद सफाई कर्मी बनता है, इंटरनेशनल चैंपियन बनता है, लेकिन रोजी रोटी के लिए आज भी उसके पास सफाई कर्मी की ही कैजुअल की नौकरी है। यह क्यों है, कैसे है, यह सारी कहानी कुकुराम अपनी दास्तान में बताएंगे और किस तरह वह एक बंधुआ मजदूर से निकलकर और बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बने दुनिया में। इसकी कथा आप जरूर सुनिए। संघर्ष की यह महागाथा आपको प्रभावित ही नहीं करेगी, बल्कि हमारे देश के सड़े हुए सिस्टम को भी उजागर करके रख देगी। कुकुराम जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप यही बताइए कि बंधुआ मजदूर बनने की आखिर मजबूरी क्या थी, क्या वक्त था, क्या परिस्थितियां थी, पंजाब में क्या हालात थे? जी। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। जी ਸਾਥੀਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। जी। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੇ ਬੰਦਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ सर हिंदी में, ਐ ਲਾ ਲਓ। हिंदी सर, हिंदी। हिंदी सॉरी सर। सर उस टाइम की वक्त की बात है कि हम जो फैमिली में, हम जो जो बहन भाई थे, हम 8 बहन भाई थे जी। मेरी फैमिली में। हम्म। जो मेरे पिताजी थे वो कमेटी में काम करते थे, सीपर का। जी। तो एक नौकरी में 7 8 बच्चों को पाल रहे थे। तो कुछ मेरी जो सिस्टरें थी वो बड़ी थी, हम्म। उनकी मैरिज का भी उनको बहुत वो था कि इसलिए हम लोग पढ़ नहीं पाए। मेन तो ये भी कारण हो सकता है। तो कुछ मुझे मौका भी नहीं मिला बचपन में पढ़ने का। हम्म। बहुत सारा मुझे काम करना पड़ा। तो उसकी वजह तो मैं यही समझूंगा कि हमारा जो गरीबी के हालात थे उसमें नहीं पढ़ पाए सर। हम्म, बिल्कुल। जी। फिर बंधुआ मजदूर की जो यात्रा थी वो किन मजबूरियों में थी? जी वो ऐसे हुआ सर। मैं जब मैं स्कूल में पढ़ता था बचपन में, जी। तो मैं पहली कक्षा पास करके दूसरी कक्षा में पहुंचा। तो उस वक्त मेरे घर पे मेरे कुछ रिश्तेदार आए। तो वो लोग आके बोले कि कुक्कू को हमारे घर पे भेज दो, कि उनके 2 3 बच्चे थे उनको संभालना था। तो वो लोग काम पे चले जाते थे। तो ऐसे वो मुझे लेके चले गए और बोले कि हमारे घर के सामने ही स्कूल है, हम कुक्कू को वहां पे लगा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे ले जाके मुझे स्कूल में नहीं लगाया। तो वहां पे उनके बच्चों को संभालता रहा। इसमें मेरी जिंदगी का कम से कम 4 साल निकल गए। हम्म। तो 4 साल के बाद में ਜਦੋਂ मैं यहाँ पे वापस आता हूँ घर पे अपने पटियाला में, तो मैं बड़ा हो चुका था, 10 11 साल का। जी। तो उस वक्त क्या था कि जो मेरे घर के हालात थे, मेरी मेरी माता प्राइवेट काम करती थी कारपोरेशन में, वो भी लगी कच्चों में। जी। और जो मेरी सिस्टरें थी वो भी साथ में काम करने जाती थी। तो मैं वहां से आके इनके साथ काम करने साथ में चला गया। जैसे
जो घर में काम करती थी, मैं साथ में मैं भी चला जाता था। जी। तो स्टार्टिंग में ऐसे निकला। तो कुछ वक्त के बाद मेरे ताया जी के बच्चे थे, वो स्कूल में पढ़ते थे, तो वो बोले भी अभी कुक्कू की उम्र है, इसको दोबारा स्कूल में लगा दो। हम्म। तो क्या हुआ, मुझे दोबारा स्कूल में एक मौका मिला फिर। तो मौका मिला, जब मेरा टेस्ट हुआ तो देखा बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता। हम्म। तो अब ये बच्चा कम से कम 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा है, अब हम इसको पहली दूसरी में कैसे रखें। जी। चलो फिर भी स्कूल ने मुझे एडजस्ट किया, तो वहां पे रख लिया मुझे दूसरी क्लास में फिर दोबारा से। हम्म। तो पढ़ाई मेरी चल रही थी। उसके बाद में मैं क्या करता था कि उसी वक्त मेरी जो सिस्टर थी मेरे से बड़ी, उनकी शादी हो गई। तो हम जिनके घरों में काम करते थे उनमें एक भैंसों वालों का भी काम था, एक घर का हमारा। जी। तो वहां पे सुबह मैं मेरी सिस्टरों की शादी होगी, अब सुबह काम करने वाला कोई और नहीं है, माता अपने काम पे जाती है। तो फिर मैं सुबह काम करके उन भैंसों वालों के, तो फिर मैं अपने स्कूल में जाता था। तो फिर क्या हुआ, ऐसे चलते चलते एक दिन शाम को मैं उनके घर दूध लेने गया अपनी माता के साथ। जी। जब मैं दूध लेने गया तो जो सरदार जी थे हमारे, भाई जी जिनके घर में काम करते थे, तो हम्म। वो बोले, तो वो मेरी माता के साथ कुछ बहस कर रहे थे, कुछ पैसों के लिए। हम्म। पैसों के लिए बहस चल रही थी, तो मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। तो बीच में मैं बोल पड़ा। हम्म। तो मैंने कहा, अभी आपके कितने पैसे हैं? हम्म। तो वो मुझे बोला, सरदार के तू देगा मुझे पैसे? मैंने कहा हाँ, मैं आपको पैसे दूंगा। कहना कब देगा? मैं कहा आज ही दूंगा। तो वहां पे मेरी माता भी बैठी सोच रही है, और वो सरदार भी सोच रहा है भी ये कहाँ से पैसे देगा, ये जवाक है, बच्चा है, वैसी बात कर रहा है ये। तो वो बोला, मैंने पूछा कि आपके कितने पैसे हैं? तो वो बोला 3,000 रुपया। तो 3,000 कितना होता होगा मुझे तो पता नहीं, 80 82 की 80 और 81 की बात होगी है। जी। तो 3,000 कितना है मुझे तो कुछ पता नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप, मैं सुबह आपके काम करके जाता हूँ, तो आप हमारे को कितने पैसे देते हो? हम्म। तो वो बोला कि हम आपको 25 रुपये महीना देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप आज से मुझे 100 रुपये महीना दोगे, और मैं आज के बाद आपके पास हूँ जब तक आपका ये 3,000 नहीं उतरता। हम्म। तो वो बोला चलो ठीक है। तो इसके हिसाब से 1,200 रुपये महीना बढ़ता है। तो बारह वो सौ रुपये बाद में साल। वो, हाँ। हाँ, 100 रुपये के साल के हिसाब से 1,200 रुपये महीना। तो वो सरदार बोला बीच में, कहना भी मैं 1,200 नहीं दूंगा, हम्म। मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा, एक साल का। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, एक साल का 1,000 हो गया। तो मैंने कहा भी आज ही मेरे को 3,000 रुपया दे और ये पैसे काट दे अभी। हम्म। तो बात होगी वहां पे। तो वो बोले भी तू पढ़ने कैसे जाएगा? मैंने कहा पढ़ाई तो मैं अब करूंगा नहीं, वैसे भी मैं बड़ा हो गया था, पढ़ाई में भी इतना मैं वो नहीं था। मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कि मैं बड़े छोटे बच्चों में बैठता था जाके। जी। तो फिर उसके बाद में मैंने, तो मेरी माता भी बोली चलो ठीक है। माता को मैंने कहा भी आप घर पे जाओ, अब आपका यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है इनका, अब आपने, हम्म। अब मैंने देना है और इसी ने देना है। तो मैं 3 साल के लिए वहां पे ओके हो गया मेरा। उस वक्त तो आपकी तीन उम्र साल क्या थी कुकूराम? उस वक्त मेरी उम्र होगी 11 साल होगी। क्या बात है, 11 साल की उम्र में परिवार का वह बोझ आपने हटाया और अपने को स्वतः बंधुआ मजदूर बना दिया, माँ के लिए, जी माँ सर। की इज्जत के लिए। खैर, आगे की जी। यात्रा। जी। तो आगे सर क्या हुआ, वो मेरे 3 साल निकल गए। तो 3 साल, जब वो मैं सर वो मैं जब मैं वो 3 साल या 6 साल, वो जब मैं याद करता हूँ अपनी जिंदगी में, तो मुझसे ना वो बर्दाश्त नहीं होता, बहुत मुझे दुख होता है उस वक्त का। कि वो जो हालात थे ना मेरे, वो जी। सर ऐसे थे कि जब मैं मतलब कि बरसात का टाइम शुरू हुआ जब, तो बरसात के टाइम में पहली बार में मैं, जो पहला सीजन था मेरा, तो क्या हुआ, मेरे पैर गल गए उसमें, गोबरे में मेरे गोबर, पैर बिल्कुल। नीचे से। तो मेरे पास चप्पलें नहीं होती थी डालने के लिए, तो मैं ऐसे ही नंगे पैर रहता था। तो कपड़ा भी मेरे पास नहीं होता था, एक सिर्फ अंडरवियर होती थी और मेरे पास कपड़े नहीं होते थे। तो वो क्या हुआ, मैं एक दिन ना, मेरे बरसात पड़ रही थी तो मेरे पैर दुख रहे थे, तो मैं ऊंचाई पे खड़ा था थोड़ा सा, भैंसों को लेने गया ग्राउंड में घुमाने के लिए। तो फिर वहां पे मैंने क्या किया, एक जैसे कोठी वाले जैसे यहाँ पे रूढ़ी पे चप्पलें वगैरह नहीं घेर देते। जी। तो मुझे एक पहली बार एक चप्पल मिली, उसका एक स्टेप टूटा हुआ था। हम्म। तो मैंने वो चप्पल उठाई, चप्पल उठा के मैंने दूसरी में एक कील डाल के
उसको अपने पानी के लायक बना लिया, तो मुझे बड़ा आराम मिला। तो वहां से मुझे ये पड़ गया। फिर मुझे जब मुझे कोई चप्पल मिलती थी कहीं पर, तो मैं उसको उठा लेता था और उठा के अपने लायक बना लेता था। तो ऐसे मेरे 3 साल निकले। तो 3 साल के बाद, तो लास्ट दिन के दिन वो सरदार मुझे बोला कि बच्चा, आज तुम्हारा लास्ट दिन है, भी अब आपने क्या करना है। मैं, मेरे पास रुकना है कि घर जाना है। तो मैंने कहा मुझे तो घर जाना था। अब 3 साल बड़ी मुश्किल से निकले। तो 3 साल के बाद क्या हुआ, मैं अपनी भैंसें चराने गया, और जो मेरे साथ के लड़के थे, तो उनको मैं बोला भी आज से मैं नहीं आऊंगा, मेरा काम पूरा हो गया और मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो दोपहर में मैं उनकी भैंसें लेके उनके घर पहुंचा। तो वो सरदार अभी चुप चुप है, मुझे बोल रहे बच्चा रोटी खा लो। तो मैं सोचा यार सुबह तो ठीक था भाई, अब क्या हो गया इसको। चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या है, मुझे तो काम कम खत्म करना है और शाम को अपने घर जाना है। तो इस दौरान मैंने खाना खुना खाया दोपहर में और अपना काम निपटाया। तो वो बोला भी बच्चा आपका 1 साल और बढ़ गया। मैंने क्या 1 साल कैसे बढ़ गया भाई? और कहते भी आपकी माता आई थी दोपहर में, तो वो 1,000 रुपया लेगी। तो मुझे बड़ा शॉट लगा उस वक्त, दुखित हो क्योंकि गए जब होंगे मैं, आप। जी सर, मुझे बड़ा वो लगा। मैं मतलब कि ये नहीं लगा भी 1,000 रुपया वो ले गए। तो मुझे ये लगा कि मेरा प्लानिंग ये थी कि मुझे ना, और लोग पूछते थे कि हम्म। आपको बचने, बचना था उसका नाम, कि आपको हम्म। बचना कितने पैसे देता है। हम्म। तो मैं बोलता था भी मुझे 100 रुपये महीना देता है। हम्म। तो वो लोग बोलते थे कि आप हमारे पास काम करो, हम आपको 400 रुपया, कोई 300 रुपया, कोई 350 रुपया मुझे देने के लिए उस वक्त लोग तैयार थे। हम्म। तो मैं सोच रहा था यहाँ से हटके, तो मैं 300 रुपया जो दे रहा है उसके पास लगूंगा, तो माँ को मैं 3,000 एक बारी में दे दूंगा। बिल्कुल। तो बड़ा, मैंने कहा चलो 1 साल फिर फंस गए। तो 1 साल मेरा फिर निकला। फिर निकला, फिर वही बात हुई, वो रिपीट ऐसे ही हो गया। फिर दोबारा से 1 साल के बाद में फिर, तो फिर मुझे अभी बड़ा, ये तो जब तीसरी बार सर ये बात हुई ना मेरे साथ, तो हम्म। मैं थोड़ा सा विरोध करने लगा, बड़ा हो गया था। तो 300 रुपये की जगह मुझे लोग 500 रुपया दे रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, सरदार को बोला कि देखो भाई, मैं अब नहीं आपके पास काम करूंगा। वो कहना ठीक है भाई। तो मेरी माता आई, तो उनको वो भी आ गई। तो उसने बोला भी कुक्कू तो काम नहीं करेगा, अब पैसे आप बोल रहे हो भी पैसे दे दो। हम्म। तो मैंने कहा देखो भी मैं तो काम नहीं करूंगा अब। चलो फिर वो बोले भी ऐसे करो, आप ना जो भैंसे चराने जाते हो ये छोड़ दो, सिर्फ आप घर का जो काम है ये करके अपने घर आ जाया करो। हम्म। तो मैं इसमें मान गया, चलो ठीक है। तो मैं फिर क्या किया, सुबह जाता था, अपने घर पे आया, हम्म। तो सुबह जाके उसका काम करके आके तो वापस आ गया। जी। तो वहां पे मुझे एक रिक्शा मिला, मेरे घर के सामने मेरे ताया जी के बेटे थे। हम्म। तो मैं इसमें क्या था कि मैं अपनी माँ को बोलता था, जो मेरे घर के हालात थे ना सर उस वक्त, हम्म। बहुत मतलब कि बहुत माड़े हालात थे। बिल्कुल। मेरे पिताजी थे, वो शाम को ड्रिंक करके आ गए जैसे, और फिर शाम को वही क्लेश घर पे, हम्म। ऐसे होता था। हम्म। तो मैं सोचता था, मैं अपनी माँ को बोलता था कि माँ, मैं तेरे को ना बड़ा होके बहुत पैसे कमा के दूंगा। हम्म। तो वो बात मेरे दिल में थी। तो जब मैं वापस आया तो सामने रिक्शा देखा। तो मैं एक दिन क्या हुआ, तो मैं बच्चों को सुबह सुबह बिठा के, मंदिर वाला चौक है हमारा, वहां पे ले गया। वहां पे लेके गया, ये काम से आने के 1-2 दिन की बात है, हम्म। जब मैं वहां से आया। हम्म। तो वहां पे मुझे एक लेडीज मिली और एक बुजुर्ग थी। वो मुझे बोली भैया बस स्टैंड चलोगे? तो मुझे तो बस स्टैंड का पता नहीं, बस स्टैंड है कहाँ पे। हम्म। तो मैंने कहा "अभी, मुझे बस स्टैंड का नहीं पता।" वो बोले भी आप, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, तो आप चलिए। दोपहर का टाइम था, मैंने कहा चलो छोड़ आता हूँ, कहाँ पे है बस हम्म। स्टैंड। तो मैं जब बस स्टैंड पे जाके उनको छोड़ा, तो वो बोले मुझे 5 रुपए दे उनके उन्होंने। हम्म। तो मैं उनको बोला भी दीदी आप मुझे ये 5 रुपए क्यों दे रहे हो? हम्म। कहती भैया आप ना मुझे लेके आए हो वहां से, तो अब आपके 5 रुपए बनते हैं। तो मैं 5 रुपए लेके बड़ा खुश हुआ सर। मैंने जेब में डाले और दबादब घर पे आया, और मैं अपनी माँ को बैठा देख रहा हूँ कि कब आए मेरी माँ काम से और मैं उसको 5 रुपए दूँ। हम्म। तो मेरी माँ आई, तो उसको मैंने हम्म। जी। बिल्कुल। मैंने उसको 5 रुपए दे। और मेरी माँ बोल रही है तू 5 रुपए कहाँ से लेके आया? मैंने कहा ये 5 रुपए ना मैंने ऐसे रिक्शा चलाया और मुझे ऐसे मिले। हम्म। तो मेरी माँ कहती अच्छा। तो मैंने कहा मैं अब ना रिक्शा चलाया करूंगा।
तो शाम को मैंने उससे बात की जिसका रिक्शा था कि भाई तू रात को रिक्शा चलाता है तो हम्म। सुबह मुझे दे दिया, यहाँ पे खड़ा रहता है। वो बोला भाई ले जा कर भी, इसके 5 रुपए किराया लगेगा। हम्म। तो मैंने कहा 5 रुपए किराया तो कोई ज्यादा नहीं है, मैं एक एक बारी में एक सवारी से ही मुझे 5 रुपए मिल जाएंगे, हम्म। बाकी तो सब मेरे। तो शाम तक मैंने उसमें 70 रुपए कमाए उस वक्त। तो 70 रुपए कमाए, शाम को ले आके मैंने गिन के 70 रुपए अपनी माँ को दिए। तो मैं माँ को बोला देख ये सौदा अपना बात देगा ना। हम्म। वहां पे 100 रुपया मुझे महीना पे मिलता था, अब यहाँ पे मैं एक दिन में आपको 70 रुपए दे दिए। तो तो क्या अब मैं अब कितने बंधुआ पैसे। मजदूर से अब आप पूरा मुक्त हो गए 6 साल बंधुआ मजदूर रहने के बाद, और आप स्वतंत्र काम करने लगे या वापस गए? जी सर, वहां पे बंधुआ मजदूरी मैंने अब जो 6 साल तो के फिर बाद छोड़ बॉडी दी। बॉडी बिल्डिंग की आपको इच्छा कैसे हुई? क्यों लगा कि आप बॉडी इस, बिल्डर बन सकते हैं? जी इसी दौरान जाने अनजाने में, हम्म। इसी दौरान जब मैं उनके घर पे काम कर रहा था ना, हम्म। अब आस्ता आस्ता मैं बड़ा हो रहा था। हम्म। तो जब मैं बड़ा हो रहा था, अब और तो कोई मेरे पास काम नहीं था। जब मैं स्टेडियम में जाके, वहां पे हम्म। स्टेडियम है यहाँ पे, जब मैं जी। भैंसों को लेके जाता था तो वहां पे एथलीट को देखता था मैं। हम्म। तो एथलीट को देखता था तो मैं ये मन में सोचता था कि यार मैं भी एथलीट तो बन सकता हूँ, हम्म। कुछ ना कुछ दौड़ में। जी। तो जब वो लोग चले जाते तो फिर ग्राउंड में दौड़ लगानी, जो भी वो एक्सरसाइज करते थे वो सब उनकी रीस करनी मैंने। हम्म। तो एक एक पहलवान था वहां पे, एक मेरी जान पहचान का था, हमारे जो मोहल्ला है उनका था, तलविंदर था जो, वो हम्म। तलविंदर पाजी। जी। तो वो लेकिन शरीर आपका तो, इतना मजबूत कैसे बना कि आप उसमें दखल कर पाए, उस जी मजबूती? वो जी। मजबूती तो फिर यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही थी ना मेरी। तो जो मैं उनके घर पे जब काम करता था ना हम्म। गोबर का, तो हम्म। उस वक्त क्या था, गोहा था ना, तो वो 12 भैंसों का गोहा था। अच्छा। अब 12 भैंसों का गोहा शाम तक कितना हो जाएगा, एक दिन में एक बार ही उठाना है। हम्म। तो जब वो स्टोर कर लेते थे तो उसको उठा के ऊपर लेके जाना पड़ता था, तीसरी मंजिल पे बहुत दूर पड़ता था मुझे, हम्म। घूम के जाना पड़ता था। जी। तो मैं अपने दिमाग में सोचता था कि मैं अगर वो जहाँ पे जाना पड़ता था वो हाइट में थोड़ा कम था, हम्म। मेरे नजदीक था। तो मैं हम्म। सोचता था कि यहाँ से बड़े में से हम्म। तसला उठा के अगर मैं फेंक दूं तो ये मेरा काम छेती निपट जाएगा। हम्म। उसमें मुझे 1.5-2 घंटा लगता था। जी। तो मैंने एक दिन मैंने ट्राई की, कम से मैंने एक गोबर का तसला उठा के फेंक दिया ऊपर। हम्म। तो जब वो ऊपर लगा नहीं, ऊपर से वो नीचे आके गिर गया। जी। तो बाई जी का बेटा था वो आके मुझे, उसने वो डर गया कहीं के ऊपर से गिर गया। हम्म। वो मुझे बोलता था तू कम उठाया कर गोबर, भी आप छोटे हो कहीं गिर ना जाओ ऊपर से। तो हम्म। वो डरता था, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश करता था कि मैं काम खत्म करूं। जी। तो इस दौरान मेरी पत्ती चल रही थी ये, तो मुझे नहीं पता था कि भाई कल ये मेरे काम आएगी, हम्म। कुछ तो फायदा तो हुआ वही मेरा। प्रैक्टिस जो है बाद में आपको बॉडी बिल्डर बनने में मदद की। बॉडी जी जी बिल्डिंग जी। के मंच पर कैसे पहुंचे, संक्षिप्त में बताइएगा। फिर अभी जी लंबी चूंकि यात्रा है उस पर भी बात करनी है जी। सर, वो ऐसे हुआ जब मैं वापस वहां से आता हूँ ना बंधमा मजदूरी से, हम्म। तो मैं मेरे घर के सामने एक कुआं है। तो हम्म। मैं वहां पे गर्मी का टाइम था तो नहाता था कपड़े उतार के। तो मेरे तो जो मोहल्ले के लड़के थे वो लोग वहां पे प्रैक्टिस करने जाते थे। केसर पहलवान थे हमारे यहाँ पे, रुस्तम हिंदू, उनका एक अखाड़ा होता था हमारे यहाँ पे, जी। अभी भी है। हम्म। तो हम लोग वहां पे प्रैक्टिस करने वो लोग जाते थे। तो मुझे बोले आपको ना भी यार तू पहलवान जैसा तेरा शरीर है, तू कैसे भी तू वहां पे खाड़े में आया कर। हम्म। तो मैंने कहा भी यार खाना क्या होता है, भी ऐसे ऐसे भी चलो हम्म। ठीक है हम्म। पहलवान, मैंने कहा पहलवान कैसे खुलते हैं ऐसा काम होगा। तो मैं उनके कहने से वहां पे चला गया। जब मैं वहां पे जाता हूँ तो वहां तो थोड़े दिन वाल्मीकि में, समाज से होने के बावजूद उस अखाड़े में आपका स्वागत हुआ? जी जी जी, वहां पे उस अखाड़े में ये नहीं था सर, वहां पे जाति कोई जाति नहीं। भेदभाव नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था। वहां पे सब पहलवान एक ही खाड़े में, एक ही बेट, एक ही सब कुछ में एक करते थे। वहां पे जी। कोई ऐसा नहीं मुझे लगा। हम्म। तो बाद में उसमें आया चेंज, जब मैं वहां पे चैंपियन बनता हूँ तो बाद हम्म। में उसमें चेंज आया, वो भी हम्म। मैं आपको बताता हूँ।